ये दिस वाज आउटपुट जो कि फ्लोरिंग का दिखाया था साइड से, और इस तरफ के बाहर का पीछे का क्लाउड एनवायरनमेंट भी जनरेटेड था जो लास्ट सेक्शन में हमने दिया था। अब कुछ एक दो चीजें इसमें और जोड़नी बाकी हैं, जो ऊपर की सीलिंग्स की विजुअल्स और एक कैमरा लुक, और अंदर से शिफ्ट के साथ एक कैमरा कॉपी इनसाइड इट्स इंटीरियर। इसका एक और कॉपी फ्रॉम देयर दिस साइड। Target, it can be changed. Now on the camera by pressing C key. C stands for camera on. ये अब ये बाहर का स्पेस ये हमें दिखाई देगा इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ दीवार नहीं है अभी इस साइड की, ये पीछे की स्पेस हमने खाली छोड़ रखी है। इसका ये वाला कॉर्नर हम साइड से लेंगे कुछ इस तरीके से। This pose, ये शॉट बाहर से सेकंड कॉरिडोर का पॉइंट पोजीशन है। इसमें हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं इस कैमरा में। एफओवी जो हमने दे रखा है वो ऑन करेंगे, इसका 70 mm डिस्टेंस बिकम्स मोर गुड। अब इसका एक सिनेमैटिक शॉट यहाँ से निकालेंगे कुछ इस तरीके से। रेंडरिंग में रेंडर सेटअप, सिनेमैटिक शॉट यहाँ से VDA7 के साथ विद सिने शॉट, और सिने शॉट में हमने इसका विजुअल ले लिया 2K और क्लिक ऑन रेंडर। इस बार आप देखो काफी लॉन्ग शॉट हमें दिखाई देगा विद 2K प्रोसीजर्स। अभी थोड़ा सा जस्ट रेंडर निकालो, डायरेक्ट प्रीव्यू। अब इधर ग्लासेस के ऊपर का जो एक टारगेट पोजीशन है ये हमने चेंज करना है, ये वाला। इस पे हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन पोजीशन पर। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम है ये वाला कि जो रूफ की टास्क थी इसकी फ्रंट से मटेरियल ओपन, और इस मटेरियल में रूफ का जो पार्ट था ये वाला, दिस वी नीड टू कीप इट दैट प्योर वाइट, ये बिल्कुल प्योर वाइट। और इसके ऊपर एक सिस्टम सिचुएशन लगानी है, रफनेस के साथ साथ रिफ्लेक्शन। आप देखो उसमें रूफ में हल्की सी आपको रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगी होगी। ये रिफ्लेक्शन एक्चुअल में पूरी परफॉर्म नहीं करवानी, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ग्लॉसीनेस 0.65 ताकि इट्स गोइंग टू बी फिल्डिंग अप विद इन द रूफ बाउंड्री एरिया। और इसी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट V-ray। दिस वुड बी रिप्लेस इनटू अनदर V-ray मटेरियल। वो होगा हमारे पास मल्टी वार्प मटेरियल जिसमें ओवरराइड मटेरियल का इस्तेमाल होगा। ओवरराइड का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है उसके ऊपर एडिशनली ऐड ऑन करना। इट मींस एडिशनली ऐड ऑन अनदर न्यू मटेरियल ओवर द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर चलेगा। ओनली मिनट, यहाँ राइट। So यहाँ पर we can set now the override material and then say okay। अब इस override में keep old material as sub material and then set now this color again GI material with
illumination of V-ray. इस V-ray में we can set now one another new white, और इसी के अंदर एक और फीचर यूज किया जाएगा ऑन दिस पोजिशन, सेल्फ इल्यूमिनेशन would be more bit brighter, ताकि रूफ के ऊपर उसका कंसेप्ट ऑफ वाइटनेस हमें दिखाई दे जाए। एक बार रिपीट, रिफ्रेश, इस बार का वाइट बिकम्स मोर एंड ऑफ गुड। अब इसमें एक छोटा सा काम अभी और बाकी है, हाँ उस पर भी देना पड़ेगा। अगर वाइट जहां पर प्योर वाइट देना हो तब, अगर वाइट ही टेक्सचर हो लेकिन उस पर वाइटनेस की बाउंस लाइट जाती है तो उस बाउंस को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो देखो अभी एक कंसेप्ट देखेंगे इसमें बाउंस को रोकने का तरीका भी हमें दिया गया। तो इसके लिए ना जो कलर ऑफ प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, इसी वीरे के ऊपर एक कंसेप्ट होगा रिफ्लेक्ट मटेरियल एंड शेडो मटेरियल, और ये है बेस मेटल। बेस मेटल के ऊपर वी कैन सेट नाउ वन अनदर न्यू मटेरियल वैल्यू मल्टी बार पर। ये हमारे बाउंस के प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करवाने की परमिशन हमें देगा। यानी ये रहा उसका जनरेट एंड रिसीव। हमने इसकी रिसीविंग मान लो बंद कर दी तो इट्स गॉन ब्लैक बाय कलर, यानी ये कोई भी कलर के बाउंस को रिसीव नहीं करेगा, और अगर ये रिसीव करेगा तो जनरेट नहीं करेगा। तो जब जनरेट ही नहीं करेगा तो उसकी आउटपुट उस पर डायरेक्टली अवेल नहीं होगी। तो ये वाला प्रोसेस हमारे को यहाँ पर काउंट कर लेना, थोड़ा सा जनरेट और रिसीव थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। तो रिसीव जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना बेस्ट वाइटनेस आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा। यानी ये कलर क्या कहता है, लाइट टोन से कलर को रिसीव करेगा और आउटपुट निकालेगा, और ये कलर की ब्राइटनेस काफी अच्छी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। तो दिस वाज अ रिसीविंग प्रोसीजर जो कि हमारे को बेस मेटल के अंदर इस मेटल में हमें मिल रहा है। अब यही सेम गेम पीछे की जो दीवार है ये वाली, इनके ऊपर भी ऐड ऑन सम डिफरेंट कलर। तो इसके लिए बैक फ्लोर एक हो गया, इंटीरियर वॉल 2, इसको सिलेक्ट, सेट नाउ द कलर, ये अंदर का ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस कलर, दिस में चेंज इनटू अ डिफरेंट शेप ऑफ द कलर। कलर टोन हमने थोड़ी सी लाइट वेट की रखी है, और इसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन जनरेट करवाया गया। अभी सीन में अंदर लाइट नहीं है, अब इसके अंदर लाइट लगाने की बारी आ गई। नाउ ड्रॉ वन अनदर न्यू लाइट फ्रॉम द टॉप। इसमें से कैमरा व्यू जो ये वाला भी दिखाया जा रहा है इस पॉइंट के बेस पर। तो वी कैन सेट नाउ द पॉइंट, ये वाला कैमरा का विजुअल हम देख पा रहे हैं इस तरफ का, और इधर का एक कॉरिडोर कैमरा भी हमने स्विच ऑफ रखा हुआ है। तो इसी कैमरा को वी कैन सेलेक्ट एंड एडजस्ट नाउ इट्स एक्सपोजर, अपर्चर एंड एक्सपोजर, दैट वुड बी 250. The scene becomes enough good in the brightness, or this aperture that can be changed into 120. Intense of light becomes too high. इसका जो वेट है वाइटनेस का वो हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग दिस पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन जो हमने बढ़ाई थी इसकी, गो टू पेरेंट, रूफ में ओवरराइड, GI वैल्यू वाइट वुड बी लोअर बाय वैल्यू। Now it's perfectly done, थोड़ा और कम कर दो। और इसी के साथ साथ इसका एक और सेकेंड डिवीजन है, दिस रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इसमें एडिशनली ऐड ऑन। And then set now this would be a bit darker by environment. Now click on to this one next on topic, ये वाले वॉल के लिए
इसका भी कंसेप्ट देखो, ये देखो काफी अच्छा रिव्यू मिल चुका है हमें। और इसका एक्चुअल वाइट मटेरियल यहाँ पर कंट्रोल कर लेना, थोड़ा सा डार्क पॉइंट। सेल्फ इल्यूमिनेशन दैट वुड बी बिट स्मॉलर। हाँ, एओ बार वो लगेगा हमारा ऑन पोजीशन पर ओवरराइड मटेरियल पर। एक एग्जांपल मैं भी दिखाऊंगा जिसमें कॉन्टेक्स्ट हमें दिखाई दे जाएंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पर, मान लो अगर ये मैंने एक फीचर इस्तेमाल कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना के इसी के इंटीरियर के अंदर बॉक्स, ये बॉक्स मैंने यहाँ पर बना दिया लगभग, हाइट थोड़ी सी उठा दी इसकी, यहाँ bring it just nearby this window space area। यहाँ पर विंडोज और कर्टन का पॉइंट है यहाँ। अब इसमें एओ का फीचर आपको समझाएंगे। इस एओ के अंदर हमने एक, मान लीजिए हमने एक सोफे का एक सेट डिजाइन रख दिया यहाँ पर, और इसी का एक डिटेल निकालेंगे कुछ। राइट क्लिक, convert them this into poly body, select them these all points, make them connects to, और ठीक इसके बाद यहाँ पर poly का सिलेक्शन, side 1, 2 and this 3 and 4 and 5, आइसोलेट और थोड़ी देर को ऑल्ट क्यू में लेके, राइट। इसका हमने निकाल दिया इंसेट विद एक्सट्रूड अमाउंट लोकल ग्रुप के साथ। दैट्स इट। नाउ स्विच आउट। अब इसे इनको सिलेक्शन में ले लिया गया। Now set now one an option extrude, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी है। दैट वुड बी इमेजिन लाइक एज अ सोफा। अभी इस तरफ हमने एक एग्जांपल टाइप दिया, डिजाइनिंग ऑफ सोफा हम आराम से बना लेंगे उसी में। और इनको वी कैन सेलेक्ट टुगेदर। इसी के ऊपर सेलेक्ट नाउ बेवल, बट थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो। बेवल बाय पॉलीगॉन, by polygon का मतलब सारे सेपरेट बॉडीज वी हैव टू टेक अंडर द सिलेक्शन। थोड़ा सा इसका मैनिपुलेटिंग रोल अंदर की तरफ, हाइट, देन इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टी लाइक, दैट्स इट। थोड़ी सी हाइट, स्विच ऑन, बस। तो ये एक कंसेप्ट ऑफ सोफे का अरेंजमेंट हमने फिलहाल दिखा दिया। अब इसके कुछ हम बना देंगे एजेस के सिलेक्शन। और इन सबको लगा दोगे एक शैम्पर। शैम्पर के साथ साथ इसकी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ शैम्पर निकालेंगे यहाँ पर राउंडनेस मेंटेन करने के लिए। नाउ से डन। आप देखोगे स्मूथ सोफा सेट का डिजाइन हमने तैयार कर दिया। अब इस पे एओ पास क्या करेगा ये देखते हैं। कैमरा 3, अब रेंडर। यहाँ पर आपको हल्की हल्की डेप्थ दिखाई दे रही है ये वाली, और ये डेप्थ अभी कम दिखाई दे रही है इनकी सेटिंग्स की। तो वो देखने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट रहेगा यहाँ रेंडरिंग में, रेंडर सेटअप, GI स्विच ऑन विद ब्रूट फोर्स की बजाय GI, एडवांस नेचर दैट कैन बी चेंज इनटू एओ पास। अगर ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पर देखो इसके कॉन्टेक्स्ट जो दिखाई दे रहे हैं ये दिखने कम हो जाएंगे। लुक दिस नाउ अगेन,
अब देखो यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट डेप्थ इज गॉन 0, ये दिखाई दिया राइट, यानी यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। रीजन अभी एम्बिएंट ऑक्लूजन वाज ऑफ। अब इसे ऑन करके एक बार दोबारा रिपीट रीरेंडर निकालो, स्टॉप। इसका डेप्थ हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। यानी जब तक एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन नहीं होगा तब तक इसका प्रीसेट ऑन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट पर विजुअली विजिबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इसको प्ले करो नॉर्मली। इसमें देखो, नाउ द कॉन्टेक्ट लाइन इज नॉट ऑन टू बी विजुअली विजिबल क्लियरली। अब इसकी क्लैरिटी देखने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेंगे इसी के ऊपर, बिफोर एंड आफ्टर। एक मैंने नई सिलेक्शन बना दी। अब अगली बार ही मैंने एम्बिएंट ऑक्लूजन कर दिया इस पे ऑन। इस बार के डिफरेंस में और पहले वाले डिफरेंस में आपको चेंज दिखाई दे जाएगा। कैमरा 3, अब दिखाई दिया राइट। यानी एओ ने क्या करा, उसकी कॉन्टेक्ट डेप्थ बढ़ा दी और आउटपुट निकालने में उसे काफी हेल्प दी। यानी इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। यानी यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कम है और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है। रीजन, द डेप्थ ऑफ दैट बाउंड्री इज गोइंग टू बी कैलकुलेट। तो ये अगर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, मान लो इसको कर दिया 2, तो वहां पर आप देखोगे इसकी इंडेंस वैल्यू इट्स गॉन मोर इंक्रीज ऑटोमेटिकली। रिपीट री-रेंडर, विल सी द थिंग राइट। बट दिस विल इंक्रीज नाउ इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। यानी जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नियर बाय का होगा वो हमें क्लियरिटी दे देगा। अब थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं। यहाँ पर अभी सोफे में मुझे ये कॉन्टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहे इसके। जब मैंने इस स्विच को बंद कर दिया के बाद आप देखो इसके कॉन्टेक्ट डेप्थ बिकम्स विजुअली विजिबल बिकॉज द कैमरा एंगल इज नाउ ऑन विद डेप्थ ऑफ बाउंड्री विद गुड डिटेल ऑफ फीचर। अब देख रहे हो यहाँ पर इसका विजुअल कितना अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एओ पास की वजह से डिस्प्ले में आया। अगर ये एओ पास इस समय ऑन नहीं होता, मान लो ये ऑफ, तो आप दोबारा से इसको एक बार री रेंडर करके देखो, यही इसी स्विच को यहीं पर, तो देखो क्या होता है। So that depth contacts not going to be visually visible clearly. अब देखो, this means the ambient occlusion will decides how much the depth contacts you wanted to show in accordingly. ये ज्यादातर कॉन्टेक्ट सर्फेसेस के साथ ही काम में दिखाई देगा और ये कई बारी हमें कंपाइल करके भी देना पड़ता है और कई बारी अलग से कंपाइल भी करना पड़ता है। तो आज उसी का एक स्टेप देखेंगे अलग से कंपाइल कैसे किया जाएगा। लेट्स सी, एक बार एम्बिएंट ऑक्लूजन दोबारा से ऑन और रिपीट री-रेंडर द सेम सीन शॉट। तो इस बार देखोगे विजुअली विजिबल क्लियरली। Now look at preview. ये देखो, now the depth becomes more good enough in the same property. I think so ये एओ पास का फीचर समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इस एओ पास में और भी डिटेलिंग निकाली जा सकती है जो हमारे कॉन्टेक्ट टेस्ट में हमें दिखाई दे जाएगी, जैसे फ्लोरिंग की, टाइल्स की, कॉन्टेक्ट्स की, ये फ्रेमिंग की, इनकी बीच की डेप्थ हमें क्लियरली विजुअली दिख जाएगी। आप देखो इसको और अच्छे तरीके से कैसे निकाला जा सकता है। कॉन्टेक्ट लेते हैं कौन, तो यहाँ पर हम एक टॉप व्यू बोर्ड पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं कुछ इस तरह का। वो होगा ऑब्जेक्ट लाइक दिस टाइप ऑफ, एक अनदर बॉक्स, वो हम इस तरफ के कॉन्टेक्ट डेस्क में बना रहे हैं। इस तरफ हल्की सी हाइट, दैट्स इट। फ्रंट में जाके वी कैन एडजस्ट नाउ द सेम पॉइंट नियर बाय द प्रॉपर्टी। ये मैंने थोड़ा सा हाइट पे रख लिया इसको।
दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ इट सेटी। इसके ऊपर टीवी सेट का कंसेप्ट होगा, यानी टीवी लगेगा या फिर मॉनिटर का डिस्प्ले होगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस हम हाइट थोड़ी इसकी कम रखेंगे। इट वुड बी अ पार्ट ऑफ द ग्लास। ये ग्लास का विजुअल्स बनेगा, और इसी ग्लास के विजुअल्स में हमने एक छोटा सा काम कर देना है। एडिटेबल कर्व पॉइंट इसको डाल दो, और सारे एजेस का सिलेक्शन लेकर के इसके ऊपर डाल दो हल्का सा बेवल विद शैम्पर। राउंडनेस देने के बाद इसमें कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी डाल दिए गए, और ये एक ऐसा ग्लास टाइप बना दिया गया। इसके ऊपर नाउ फिट सम अनदर न्यू मटेरियल। लास्ट मटेरियल हमारा जो भी था यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। 12 प्लस एड वन मोर 13। 13 नंबर को हम नाम दे रहे हैं पूरा शेल्फ ग्लास। शेल्फ ग्लास, इसको भी मैंने इसके ऊपर असाइन कर दिया मटेरियल, और शेल्फ ग्लास के ऊपर जाके एक मटेरियल लगा दिया वीरे मटेरियल, और इसे प्योर ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। और अब आप देखो यहाँ पर इसका ग्लास का विजुअल हमें दिखाई दे जाएगा विद गुड डिटेलिंग। और इसकी आईडी हमें देनी होगी एलिमेंट सिलेक्शन। व्हाट आईडी शुड आई गिव? 13। तो इसमें 13 का आईडी यहाँ पर अप्लाई कर दोगे और वापस आ जाओगे। तो ये ग्लास का विजुअल बन गया। एक बार इसको रेंडर करके देखते हैं यहीं पर ही विद दिस कैमरा शॉट। कैमरा ऑन, 3 नंबर। अब कैमरा का जो फोकस एक्सपोजर है हम टॉप से एडजस्ट करेंगे इसका। तो कैमरा 3 ये रहा। Select now this camera, get one another new copy of it. इसको हम रखेंगे इसके इस डायरेक्शन की तरफ कॉपी, और इसका टारगेट उठा करके इसके ग्लास के ऊपर यहाँ रख देंगे। ये ग्लास बनाया है अभी राइट, तो इसके ऊपर वी कैन सेट दैट पॉइंट, कैमरा का लॉक यहाँ, और फ्रंट पे जाके कैमरा की जो हाइट है थोड़ी सी हाइट ऊपर से, और इधर इसका डबल लेआउट व्यू पोर्ट वी कैन गेट फ्रॉम, और इसे कैमरा ऑन। तो ये ग्लास का प्रीव्यू, इट बिकम्स विजुअली विजिबल। अब इस पे एक बार रिव्यू देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली दैट ग्लास इज लुकिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ विजुअल। नाउ रेंडर वंस अगेन। रेंडरिंग में रेंडर सेटअप, शो लास्ट VFB ऑन, देन चेक इट आउट एज प्रीव्यू, और इस प्रीव्यू का नाम होगा कौन सा? कैमरा 4। तो कैमरा 4 में हमें ग्लास का एक विजुअल दिखाई दे जाएगा राइट। इस ग्लास के टोन के वेट को हम यहाँ पर कैलकुलेट करवाएंगे विद रियल टाइम प्रीव्यू। मटेरियल, इस मटेरियल में कांच के ग्लास का जो वेट है ये इसके अंदर है। शेल्फ आईडी, ये है रिफ्लेक्शन का कलर व्हाइट, इसे हम थोड़ा सा डार्क में ले जाते हैं ताकि वैल्यू ऑफ दैट कलर बिकम्स विजुअली विजिबल। और इसके अंदर एक हल्का सा काम और करेंगे, फॉग कलर। दिस वुड बी डिसाइड बाय नेवी ब्लू कलर, हल्का सा। तो आप उसमें देखोगे ग्लास के अंदर टोन बिकम्स विजुअली विजिबल। अब देखो ग्लास कितना अच्छा विजुअल हमें दिखा रहा है। तो ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड लेटर एनी टाइम। अब इतना काम होने के ठीक बाद एक और काम इसमें होने वाला है, यानी लाइव प्रीव्यू हम देखते जाएंगे और आउटपुट बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। अब इसी के साथ साथ एक और वर्क फ्लो हमें मिल जाएगा बॉक्स, इसी के ऊपर ही ऑटो ग्रिड ऑन टू दिस वॉल। ये हमने एक मॉनिटर बना दिया एक किस्म से, इसके ऊपर डिस्प्ले आएगा पिक्चर का। F4 डिस्प्ले ऑन। तो इधर देखोगे डिस्प्ले का प्रीव्यू हमें यहाँ पर दिख जाएगा प्योर व्हाइट। इसके ऊपर भी वी कैन सेलेक्ट नाउ दिस राइट क्लिक, कन्वर्ट देम दैट अगेन एज पॉली बॉडी। सेलेक्ट नाउ दिस कंप्लीट एलिमेंट, कीप इट्स आईडी नंबर
14 और select now this polygon individually, this front polygon. इसे थोड़ा सा हम प्रीव्यू में यहां पर पर्सपेक्टिव में जाके यहां पर एमेंड करेंगे। ये मैं इसलिए यहां पर ले गया ताकि समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन, और यहां पर इसका इस्तेमाल ले लिया हमने प्रीव्यू के साथ। इनसेट, इसकी फ्रेम फेंस बाउंड्री इट कैन बी कंट्रोल 0.3 डन। अब इसके साथ यूज करोगे एक्सट्रूड फेंस बनाने के लिए माइनस में अंदर की तरफ, बस थोड़ा सा इतना। स्विच आउट और इसी सिलेक्टेड बाउंड्री की आईडी डाल दोगे 15, राइट। तो 15 आईडी पर हमारा नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो रहा है। नाउ अब चेकआउट करना है कि यहाँ पर आईडी 1, 15, 14 कौन सी है। लेट्स से यहाँ पर डाल दो आईडी सेलेक्ट 14 और सेलेक्ट बाय आईडी। तो आप देखोगे पूरा फ्रेम इट्स गॉन अंडर द सिलेक्शन, बट 15th आईडी कौन सी है यह हमें पता है, स्क्रीन। तो यहाँ पर 15 पर सिलेक्ट करके देखो, इट सिलेक्ट्स ओनली द स्क्रीन बाउंड्री, यानी स्क्रीन का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब इनके ऊपर भी सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। Reassign this particular and now assign another new material over this made body, M material. Add on 2 more IDs inside the same list, 14 and 15. यानी इसके बाद you can add 1 more, 2 and 3, यानी 14 and 15. So 14 is now the body TV, और ये बना दिया हमने स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। और पहले बॉडी, टीवी बॉडी का कलर यहां से चेंज, वीरेम मटेरियल इट वुड बी डार्क ब्लैक, और इसको इसके ऊपर असाइन विद। तो आप देखोगे पूरा बॉडी इट्स गॉन शोन बाय ब्लैक कलर। अभी दिखाने वाले वो स्क्रीन पर लगाएंगे, ये पैटर्न होगा स्क्रीन, यानी इस पे स्क्रीन का टेक्सचर मटेरियल अगर है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा काम करेंगे, टीवी स्क्रीन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसके ऊपर लगाएंगे वीरे मटेरियल की जगह, इसकी जगह वीरे मटेरियल की जगह वीरे लाइट मटेरियल का इस्तेमाल होगा। तो वीरे लाइट मटेरियल को लगा देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर वो पिक्चर ले लेंगे जो हमने डिस्प्ले में दिखानी है। लेट्स सी, डिस्प्ले में हमें कोई बिटमैप इमेज उठा लेते हैं, जो भी डिस्प्ले इमेज होगी यहीं से निकाल दी जाएगी, कोई भी एक डिस्प्ले पिक्चर। तो यहाँ पर एक डिस्प्ले पिक्चर कुछ मटेरियल से शायद मिल जाए, देखते हैं, नहीं तो डाउनलोड कर लेंगे। एक पिक्चर डाउनलोड ही कर लेते हैं, डाउनलोड फोल्डर में शायद कुछ मिल जाए, यही लगा देते हैं, राइट। इसे ओपन कर देना एंड डिस्प्ले बिकम्स विजुअली विजिबल ऑन टीवी। अब इसका टीवी का ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ से बढ़ाना है बाय इंक्रीमेंट दिस लाइट विद सोर्स। आप देखोगे इसमें टीवी का फ्लो इट्स गोइंग टू बी डिस्प्ले वेरी वेल विद प्रॉपर लाइट इम्पैक्ट्स। आप देखो उसके ऊपर ग्लास के ऊपर का रिफ्लेक्शन भी हमें दिखाई देना स्टार्ट हो गया, यानी दिस इज ऑल ओवरऑल प्रोसीजर इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। अब देखोगे इसका काफी अच्छा फ्लो हमें दिखाई दे जाएगा। तो लाइट इंटेंस इज गोइंग टू बी कैलकुलेट बाय द यूजर चॉइस। अब इसकी जगह पे एनिमेटेड रनिंग मूवी भी हो सकती है, जिसका एक्सटेंशन रहेगा .mov या फिर .mpeg या फिर .avi। ये रनिंग मूवी को भी लिया जा सकता है, यानी इसमें से रनिंग मूवी वी कैन यूज दैट एज ए टेक्सचर पार्ट, टेक्सचर के हिसाब से इसको डिस्प्ले में दिया जा सकता है। अब इसी के ठीक नीचे एक और विजुअल बनाया जाने वाला है, इसके नीचे यहाँ शिफ्ट के साथ ब्रिंग दिस डाउन। ये एक नीचे ग्लास रखा गया, ये ग्लास नहीं होगा, इट मस्ट बी अ सिंपल डिफरेंट डिवीजन ऑफ बॉडी। इसका पॉइंट हम लेंगे मटेरियल असाइन आईडी के साथ।
Select now this material ID 16. इसकी मटेरियल आईडी डाल दोगे 16. ये रहा 13 दैट कैन बी चेंज इनटू 16, ताकि वो नीचे का जो सरफेस अलग तरीके का हमें डिस्प्ले में दिखाई दे। और इस सरफेस की जो हाइट है, यानी इसकी पॉलीगन की जो हाइट, वो इसके साथ मैच कर दी जाएगी ओवर दिस ग्लास। उम्मीद है बात समझ में रही। दिस वुड बी द लोअर सेक्टिव पार्ट, नीचे का। यानी स्टेप वाइज बनाओगे तो पूरा इंटीरियर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब नीचे की जो सब डिविजन है इसकी, ब्रिंग दिस हियर, स्विच टू नाउ दिस साइड एंड देन मीट इट्स प्रॉपर्टी विद दिस एरिया। नीचे का हिस्सा ये वाला, इसे भी मैं ब्रिंग इट डाउन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका पॉइंट हमें और अच्छा डेप्थ वाइज दिखाई दे जाएगा। सेकेंडरी प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी विजुअली विजिबल। तो नीचे का पार्ट हमने थोड़ा सा और नीचे निकाल दिया और इसको बिल्कुल जमीन यानी फ्लोर से मैच कर देना, तो ताकि लगे कि ये फ्लोर के ऊपर इसका डेप्थ बाउंड्री हमें दिख जाएगा। नीचे की हमने गैप बाउंड्री निकाली है ताकि उसका डेप्थ बाउंड्री मेरे को दिख जाए। ये देखो विद कॉन्टैक्ट बेस। अब इसके ऊपर भी वही कलर टेक्सचर का इस्तेमाल है, जो वुडन का टेक्सचर लगा दो या कोई और टेक्सचर लगा दो, तो दिस कैन बी कंट्रोल। नाउ सिलेक्ट नाउ द कंप्लीट बाउंड्री एलिमेंट। नाउ सिलेक्ट नाउ द कंप्लीट एलिमेंट, द सेम लोअर। इसके ऊपर हमने आईडी दे रखी है 16। तो मटेरियल में चलते हैं, इसके अंदर मटेरियल, एड ऑन वन अनदर न्यू मटेरियल विद द नेम ऑफ एड 16। 15 के बाद एक ऐड कर लो, ये रहा 16। इसका नाम होता है सेटी। टीवी सेट से यहां सेट सेटी, राइट। तो सेटी का नाम यहां पर दे दिया और इसके ऊपर असाइन कर दिया एक मटेरियल, असाइन। और ब्लैक टोन इज गोइंग टू बी चेंज इनटू वीरे मटेरियल। और इस वीरे मटेरियल के ऊपर लगेगा एक टेक्सचर ऑफ कलर। थोड़ी देर के लिए इसको रोक रहे हैं। ओपन दी इंटरनेट सर्विस, use now that wood textures, wood teak texture, high res, free download। अब जब सारा काम करना ही है फ्री वाला, तो यही कर लेंगे, राइट। तो फ्री वर्क इट कैन बी डाउन। तो नाउ क्लिक ऑन टू दिस पॉइंट, वुड टीक, अनलैश, अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे हमें टेक्सचर्स। ये हाई रेस के टेक्सचर्स हैं सारे के सारे, जैसे ये। तो इसके ऊपर क्लिक एंड देन डाउनलोड। जब इसके ऊपर टेक्सचर लग जाएगा, दिस लुक्स वेरी नाइस। तो इसको हमने डाल दिया कॉपी। देन ओपन दिस फोटोशॉप एंड देन सेट दैट कलर ओवर दिस मेड ऑफ सीजन। कलर और भी बेस्ट ऑफ लिए जा सकते हैं। Now set here this color property, save as, give up its new name, wood tea, or save a copy in the formations of JPEG. Our folder name was in the same, और इसके अंदर now set now interior images and save. Same with the name of wood tea. Switch to now the max. अब इस पे देखो काफी अच्छी इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रही है। अब इसके ऊपर टेक्सचर को वी कैन कॉल डिफ्यूज 16 के ऊपर। दिस वुड बी अ बिटमैप बाय द वैल्यू, और ये हमारा टेक्सचर उसी वीडियो से निकाल लेते हैं।
Now wood key open and then display on over this preview assign with, और एक बार अब इसको रिव्यू कर लो कैमरा 4। तो देखो काफी अच्छा एक वुड का एक टेक्सचर पार्ट हमें दिखाई देगा। अब ये वर्टिकल सेंस में ही रखा हुआ है, हमने जानबूझ के इसको इसी प्लानिंग में ही रखना है। अगर चाहो तो इसके वर्टिकल सेंस को कैंसिल करने के लिए तो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, इसके ऊपर डाल दो UVW मैप over the selected boundary and then keep this property as box, ताकि इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट सूदिंग विजुअल्स में लगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो लुक्स वेरी फाइन। अब इसी के ऊपर वी कैन सेट नाउ वुड की टेक्सचर की डिटेलिंग बाय रिफ्लेक्टिंग प्रोसीजर्स ऑन। तो वुड का रिफ्लेक्शन हमें काफी अच्छा दिखाई दे जाएगा। वुड के ऊपर काफी पॉलिश वुड का कंसेप्ट हमें दिखाई दे जाएगा। अब पॉलिश वुड के ऊपर हमें एक छोटा सा काम और करना है, ग्लॉसीनेस 0.55, ताकि वो वुड की जो स्ट्रेंथ है वो लाइट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाए। और अब इसी लाइट स्ट्रेंथ के साथ एक छोटा सा काम और अभी बाकी है इसी वुड का। इसी वुड की एक कॉपी निकाल लो राइट क्लिक से और इसे भर दो यहाँ पर बम्प के ऊपर पेस्ट एज एन इंस्टेंस, ताकि इसकी हल्की सी डेप्थ क्रैक्स भी हमें दिखाई दे जाए। इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो काफी अच्छा क्लियर पॉइंट हमें दिख जाएगा वुड का प्रोसीजर। ये जो इंटेंस ऑफ लाइट हमने कम करी थी इसे कर दो 0.75, दिस लुक्स नाइस। तो ये विजुअल बिकम्स वेरी परफेक्ट इन दी सिनेरियो शॉट। और ग्लास का वेट भी काफी अच्छा आ गया, रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छी है मिल गई। अब छोटा सा काम अभी और बाकी है, इसी कांच की एक कॉपी शिफ्ट के साथ इसी के ऊपर रख दिया गया और इसकी लेंथ और विड्थ हम छोटी कर देंगे। ओके कर दो। ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू दे दिया। शिफ्ट का इसकी कॉपी निकालो नीचे 2 और 3, यानी दिस वुड बी स्लैब्स ऑन स्लैब जिसपे सामान वगैरह रखा जाएगा। 1, 2 और एक 3, इनकी शिफ्ट का कॉपी निकाल के इसे पुश बैक, सॉरी ये फ्रेम भी साथ में आ गए। कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 3, देन शिफ्टर ब्रिंग दिस आउट। तो एक साइड का शॉट भी हमने निकाल लिया। ये डेकोरेटिव डिजाइन में लिया गया एक कंसेप्ट होगा। और चाहो तो इनके कलर्स अलग वैरायटी में डाल सकते हो, यानी आईडी नंबर अलग लेकर के इसके कलर अलग डिफाइन में डाल सकते हो। बट ये मैचिंग पॉइंट था इसलिए हमने मैचिंग को ही रखा सीधा। अब ऊपर यहाँ पर हमें एक छोटा सा चेंज करना है। यहाँ इसके प्रोफाइल्स को ऐड ऑन करने के लिए, प्रोफाइल लाइट्स को लगाने के लिए उसकी प्रोफाइल लाइट्स लगाएंगे इसी के साथ। तो इसी के टेक्सचर विजुअल निकाल लो, इसी की यूवी मैपिंग ऑन। नंबर ऑफ टाइल्स की हॉरिजॉन्टल वेट बढ़ा दो और लेंथ वेट बढ़ा दो। ये उधर देखो टेक्सचर बिकम्स अंडर देयर गुड कंट्रोल। तो टेक्सचर काफी अच्छा हमें दिखाई दे जाएगा विद देयर यूवी कंट्रोल्स। अब कैमरा तो शॉट को इसको नजदीक से अगर लेके जाएं तो बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिलने वाला है। तो कैमरा ये रहा 4 नंबर। तो ये रहा 4 नंबर कैमरा। इस 4 नंबर कैमरा का टारगेट वी में ब्रिंग इट डाउन and then look its preview becomes more enough good। और टॉप से जाकर इस कैमरा की पोजीशन वी हैव टू एडजस्ट नियर टू दैट फोकस बॉडी, इसके यहाँ, और जिसमें से इसका रिफ्लेक्शन बिकम्स मोर विजुअली क्लियर। तो
तो देखोगे कैमरा का एंगल विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल। Target को we can select as per their screenshot, और visually it becomes more enough। अब इसी में ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दैट पैटर्न वैल्यू, इसकी ऑपोसिटी अगर हम रिड्यूस करें, लाइट का अंदर पास आउट होना बंद हो जाएगा। इसे रखते हैं ये पर ही, और थोड़ा सा एंगल इसका चेंज करते हैं कैमरा का इस साइड से, थोड़ी सी हाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। तो दिस इज गोइंग टू बी वेल परफेक्ट। अब पकड़ना है सन की पोजीशन, इसे भी मैं ब्रिंग इट डाउन नीचे की तरफ, ताकि लाइट का फ्लो शाम का सीन जनरेट कर दे, और दीवारों पे जो कंसेप्ट ऑफ लाइट होगी वो कुछ अलग तरीके की होगी विद देयर डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो शेड्स। बाहर का जो व्यू आप देखोगे, इससे काफी अच्छा इम्पैक्ट हमें दिखाई दे जाएगा, यानी द आउट एक्सटीरियर बिकम्स विजुअली विजिबल वेरी क्लियरली। अब इसका एक मेन काम और करना बाकी होगा टॉप से, किसी एक लाइट का सिलेक्शन। इसमें एक फीचर रहता है लाइट लिस्टर, यानी वीरे का लाइट लिस्टर। अगर हम उसे निकाल दें तो उसमें जितने भी लाइट्स मैंने लगा रखे हैं वो सारे के सारे विजुअली मुझे दिख जाएंगे। ये वीरे सन की प्रॉपर्टी है, इसमें एक वीरे लाइट लिस्टर भी अवेलेबल होगा, which gives you the best output। यहाँ ऊपर होगा, नहीं तो यहाँ से निकाल दो by using वीरे प्रॉपर्टी के थ्रू लाइट लिस्टर प्रोसीजर्स। ओनली मिनट, ये रहे लाइट्स, ये उसके लाइट के प्रॉपर्टीज, और वीरे की लाइट की प्रॉपर्टी हमें यहाँ मिल जाएगी विद दिस पर्टिकुलर टास्क। इस पे एक मिनट लेयर्स में जाते हैं एक बारी। ये रहा लाइट लिस्टर, इसको निकाल लेंगे। ये लाइट लिस्टर ये मैक्स का है, वीरे का अलग है, ये मैक्स का है, ठीक है। इसमें मैक्स की लाइट यानी वीरे की लाइट दिखाई नहीं देंगे, वो लाइट लिस्टर सिर्फ उसी में दिखाई वीरे के प्रॉपर्टी के अंदर। इसी के प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, ये रहा लाइट लिस्टर यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक, ये लाइट लिस्टर आ जाएगा। सारा जितनी लाइट्स मैंने लगा रखे हैं वो सारे इसी के विजुअली में डिस्टेंस में मुझे दिख जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो हमने ये वाली वीरे सन एक लगा रखी है और वीरे लाइट ये लगा रखी है, ये हमें पता है, ये सारी लाइट्स हमने लगा रखी है, और ये सारी की सारी लाइट्स हैं इंस्टेंसर्स, यानी एक में जो चेंज करोगे उस सब में चेंज एक साथ आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अब लाइट का कलर जो यहाँ पर दे रखा है ये वाला, ये कलर मुझे ये चेंज करके प्योर व्हाइट में डालना है। तो उधर देखोगे इंटीरियर में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, देखो बढ़िया चेंज आ गया, राइट। यानी वो लाइट सन की वजह से हमने इसका कैलकुलेशन दे रखा था ताकि उसको हम अच्छे तरीके से डिफाइन में ले पाए, लेकिन द इंटीरियर बिकम्स एज पर देयर रियल कंसर्न्स विजुअल्स नाउ। तो ये लाइट लिस्टर से इट कैन बी कंट्रोल इजीली। तो इसमें टोटल हमें पता लगे हमने टोटल कितनी लाइट्स लगा रखी है, दैट कैन बी ऑन एंड ऑफ, यानी यहाँ से लाइट का पॉइंट हमने ऑन ऑफ करना है यहीं पर। तो ये ऑन और ऑफ विजुअली डिस्प्ले ऑन, डिस्प्ले ऑफ। ये मल्टीपल लाइट्स ही लगी है, हाँ ये रही मल्टीपल कलर के अंदर। फिर हमें इंस्टेंसर्स यूज नहीं करना, फिर हमें अलग अलग लाइट को यूज करना है अलग अलग इंस्टेंस के साथ। अभी ये सारी लाइट्स एक जैसी थी, इसलिए एक का कलर चेंज करोगे सबका चेंज हो जाएगा। आप वो भी लगा सकते हो, उसके लिए ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल में ले सकते हो, वो भी दिखा दें। यानी ये लाइट कलर का प्रोसीजर हमें यहाँ पर दे रखा है, दैट कैन बी कंट्रोल व्हाइट। और इसी के साथ साथ लाइट का यूनिट क्या रहेगा, यूनिट यहाँ पर दे रखा है। और कास्ट शैडो यानी शैडो जनरेट होगी या नहीं, दैट कैन बी ऑन ऑफ। नीचे देखो शैडो ऑफ होगी, राइट। दिस शैडो कैन बी ऑन
शैडो कैन बी ऑफ यहाँ से। और ये शैडो बायस का मतलब है अ डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द शैडो, इन बिटवीन डिस्टेंस को इट कैन बी कंट्रोल। और ठीक इसी के साथ ये उसकी इंटेंस ऑफ लाइट जो हमने 2500 दे रखी है, ये मैंने कर दी 6500 और कॉस्टिक वैल्यू कुछ नहीं देना अभी फिलहाल, कीप इट एज इट। वीएसएन की प्रॉपर्टी वन इंटेंसिटी दैट कैन बी 2, यानी इंटेंस ऑफ लाइट अगर बढ़ानी है तो इंटेंसिटी यहाँ से बढ़ाई भी जाएगी। इसको कर दो 5, तो इंटेंसिटी आप देखोगे नीचे मल्टीप्लायर ऑफ लाइट बिकम्स मोर एनहेंस इन द सेम वैल्यू। अगली बार जब इसको दोबारा री रेंडर में निकालोगे तो इंटीरियर बिकम्स मोर एंड अपवर्ड इन द लाइट फेस वैल्यू। तो देखो ना द पॉइंट रिपीट रीप्ले। इंटेंसिटी किसकी चाहिए मुझे? कैमरा 4। तो कैमरा 4 विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल। अब ये जो कर्टन मैंने लगा रखा था, कर्टन का पैटर्न मैंने उस टाइम वैसे ही लगा दिया था। अब इसमें कर्टन का पैटर्न भी चेंज करेंगे ना। सेलेक्ट दिस कर्टन पॉइंट, ओपन दिस मटेरियल एडिटर, गो टू पेरेंट, और यहाँ पर कर्टन का रॉड ये रहा, राइट। इसका पैटर्न में ये लगा रखा था, इसे क्लियर, और इसका पैटर्न मैंने हटा दिया। इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर ओपेसिटी के ऊपर मैंने एक पैटर्न लगा रखा है नॉइस। इस नॉइस को बढ़ा देंगे यहाँ पे। नॉइस का अमाउंट लेंगे फ्रैक्टल नॉइस, और इस फ्रैक्टल नॉइस के ऊपर लगा देंगे एक पैटर्न वैल्यू 25 दैट कैन बी 5 ओनली। तो पैटर्न एक फ्रॉस्टेड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, गो टू पेरेंट, और इस पेरेंट के अंदर जाके हम एक टेक्सचर लगाने वाले। तो टेक्सचर ले लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट, इंटरनेट की हेल्प। यहाँ पर हम क्लॉथिंग का एक टेक्सचर निकाल लेते हैं। क्लॉथ टेक्सचर स्टोर्स, इसमें क्लॉथ टेक्सचर ले लेते हैं, क्लॉथ टेक्सचर्स। तो ये कुछ टेक्सचर्स मेरे को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे, जैसे ये, लेकिन हमें प्लेन टेक्सचर्स चाहिए। ये वाले टेक्सचर्स हमारे नॉर्मल के हैं, इनमें से प्लेन टेक्सचर ये वाले होंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इनके ऊपर वी कैन सिलेक्ट नाउ व्यू मोर आई स्टॉक्स। ये कुछ टेक्सचर्स मिल जाएंगे, ये वाला, ये भी लगा लो, ये बेस्ट है क्योंकि हमें प्लेन टेक्सचर चाहिए। तो इसको वी कैन सिलेक्ट। ये इस पे लेकिन वाटर मार्क है, ये वाटर मार्क है। इसमें हम लेंगे कर्टन टेक्सचर। तो यहाँ पर गूगल में जाते हैं सीधा, फैब्रिक टेक्सचर सीमलेस। तो ये कुछ फैब्रिक टेक्सचर्स मिल जाएंगे हमें यहाँ पर। तो जैसे ये टेक्सचर्स कुछ प्रिंटेड वाला ये लगा दो, ये इसी को, ये वाले टेक्सचर, ये वाले बहुत सारे हैं, ये लगाते हैं, ये बेस्ट है। दिस लुक्स डिजाइनर टेक्सचर टाइप, कॉपी दिस, सेव इमेज, इसे भी हम उसी फोल्डर में ले जाते हैं अपने, और सेट नाउ द सेम पॉइंट। और इसके अंदर यूज कर लोगे अपना फोल्डर का टास्क, इमेजेस यहीं पर, कर्टन एंड देन से सेव। इसको अब मैक्स में कॉल कर लेते हैं यहीं पर ऑन टू दिस बॉडी। Select now the same curtain, assign this material over this diffuse, curtain, texture, bitmap from the list, ये रहा curtain texture, open now। ऊपर टेक्सचर यूजुअली आ जाएगा, इसकी हम ओपेसिटी अभी कम करेंगे। ये देखो काफी अच्छा आ गया। यूवी मैपिंग इसकी अभी
ओपेसिटी ज़्यादा है, इसकी ओपेसिटी वी हैव टू कंट्रोल। गो टू पेरेंट, देखिए ओपेसिटी, इसको कर देंगे 2 to 3 एंड द कर्टन बिकम्स गुड विजुअल्स बाय प्रीव्यू। ये देखो काफी अच्छा कर्टन का फ्लो में दिख गया। अब इसी की कॉपी निकाल लो बेशक 2, 3, 5। ये बाहर का प्रीव्यू हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में भी रखना है, हल्का सा, और निकाल दो इसकी एक कॉपी। और इसके अंदर पर्सपेक्टिव में जाकर के वी कैन चेक आउट वन थिंग, ये जो कर्टन्स लगाए इनके अंदर फ्लो नहीं है, राइट, इट इज रफ टेक्सचर्स विजुअल्स, क्योंकि ये इस पे हमने क्लॉथ सिमुलेशन लगा रखा था, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसके क्लॉथ की प्रॉपर्टी को वी नीड टू रीसिमुलेट अ बिट। इसे क्लॉथ सिमुलेशन से हल्का सा सिमुलेट लोकल कर दो। इसका सिमुलेशन दोबारा से ले लेते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर, डिलीट दिस सिमुलेशन क्लॉथ की, और इसके ऊपर ऐड ऑन अनदर न्यू सिमुलेशन ऑफ क्लॉथ। Property of this cloth, plane 5, that would be a part of cloth, and then keep it that as it is, and then repeat simulate local। ये नीचे गिरेगा, राइट, उसका कारण हमें पता है। Now say reset state, select now this upper group, ऊपर के सारे पॉइंट्स वी नीड टू टेक अंडर द सिलेक्शन। एंगल ये लो ताकि सिलेक्शन बिकम्स इजी। देन मेक देम दिस अंडर इस ग्रुप, और अब इसके ऊपर लगा दो प्रिजर्व, बिहेवियर प्रिजर्व, यानी ये लॉक हो जाएगा, ये कर्टन अब नीचे नहीं गिरेगा। एंड इट स्टार्ट्स चेकिंग आउट इन दी बिहेवियर, सिमुलेट लोकल, तो कर्टन हैंग हो गया, राइट। अब इसके ऊपर भी वो मुझे क्लॉथ फोर्सेस डालनी है, वही वाली जो प्रिंट हमने लगा रखी थी पहले भी। ऐड ऑन इन द लिस्ट एंड देन से ओके, तो इसमें क्लॉथ का सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लुक नाउ द प्रीव्यू, इसे रोकते हैं एक बार, स्टॉप, और इस सिमुलेशन को देख लेते हैं। यहाँ स्टॉप, और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस देखेंगे इस साइड से, इस एंगल से, तो समझ में आएगा क्लॉथ सिमुलेशन क्या हो रहा है, राइट। F3, इसके ऊपर भी टू असाइन वन मटेरियल, शो दिस ऑन टेक्सचर विजुअल डिस्प्ले ऑन, और गो टू पेरेंट। बस अब इसको सिलेक्ट करके ऑन पोजीशन पे एक बार वेरीफाई करो, सिमुलेट लोकल, रीसेट स्टेट, कर्टन की पोजीशन यहीं पर। नाउ रिपीट रीसिमुलेट। अब सोफे को थोड़ा साइड पे करना पड़ेगा, सोफे के साथ इस कांटेक्ट। तो सोफे का कांटेक्ट क्या होगा, इसका सोफे का नाम देख लो क्या है, बॉक्स 01, इसे कॉपी निकाल लो, और इस कर्टन को सिलेक्ट करके क्लॉथ सिमुलेशन में रीसेट स्टेट, और क्लॉथ फोर्सेस के अंदर, क्लॉथ प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर लो जो भी हमने सेलेक्ट लिया, बॉक्स 1, इसे ऑन पोजीशन पर दे दो, बॉक्स 1। ये ना ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स का नाम क्या था, ये देखो, बॉक्स 001, इसको इसके अंदर डालना है, इसको यानी सिमुलेशन विद द बॉक्स 5 एडिशनली ऐड ऑन बॉक्स 01, और इसे बना दोगे कोलाइडर, ताकि जब ये कर्टन इससे टकराए तो वो कोलाइड होकर के वहीं रुक जाए, ये आगे कॉन्टिन्यूटी फ्लो में ना आए। आपसे ओके, अभी एक बार रिपीट सिमुलेट लोकल। इस बार देखो क्या हुआ, वो कर्टन वहीं रुक गया,
उस सोफे की वजह से, क्योंकि आगे इंटरेक्शन था सोफे का। बस यहीं पर रोक दो। अब इसके ऊपर अलाइन वन अनदर न्यू मटेरियल, द सेम मटेरियल ओवर, assign now the curtain, curtain के ऊपर assign this texture and then show this texture visuals over this। इसका जो texture display आ रहा है रेंडर में दिखेगा। रेंडर में चलते हैं एक बार प्रीव्यू। इस पे भी क्लॉथ लगा दो, सेम वही सेम फंडा, ये हटा दो पुराने वाला, इसी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट एंड देन गेट द प्रॉपर्टी। इसकी आईडी मेरे ख्याल से सेम नहीं है, इसलिए इस पे कलर टेक्सचर विजुअल नहीं हुआ। तो आईडी इसकी चेक कर लेते हैं कौन सी आईडी है। डिलीट दिस क्लॉथ, एलिमेंट का सिलेक्शन, तो आईडी नंबर इसकी देखो 1 है, इसलिए टेक्सचर नॉट विजिबल। तो मटेरियल में जाओ, इसकी आईडी क्या थी 12, तो कर्टन की आईडी यहाँ पर डाल दो 12, तो टेक्सचर बिकम्स विजुअली विजिबल देन। अब देखो आ गया रेट, यानी यहाँ पर ये भी नोटिस में रखना है कि कौन सी चीज कब कहाँ पर कैसे कॉल करनी है। तो दिस पोजीशन शुड बी वेरी। अब इसके कर्टन लगाने से पहले, यानी क्लॉथ सिमुलेशन लगाने से पहले थोड़ा सा कर्टन का फ्लो पकड़ लो एग्जैक्ट विंडो के ऊपर, इस पे भी कुछ ऐसा ही कर दो। इधर ड्रेपरी रॉड ऊपर लगी हुई है, ड्रेपरी रॉड के ऊपर इसके कॉन्टेक्स्ट बना देंगे ना। ऐड ऑन अ क्लॉथ, क्लॉथ का ग्रुप, ऊपर के सारे पॉइंट्स टेक अंडर द ग्रुप, मेक देम एज अ ग्रुप, देन इसको लगा दो प्रिजर्व, बिहेवियर लग जाएगा प्रिजर्व। और सेम केस, एक बार सिमुलेशन करने से पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऐड मोर ऑब्जेक्ट as box 1, add this box 1 that would be a collision body and then say okay. Same case with this side curtain, select these upper points, make them under this group, make this also under this group with the cloth nature। क्लॉथ में लगा दोगे add object property plane that can be cloth, and then add one more object that would be a box 1, and this would be a collider body, and behavior of this cloth should be make group preserve। बस ये भी काम हो गया। अब इसको एक बार सिमुलेशन करके देख लो इस कर्टन को, और इसके अंदर डालना है फोर्स सिमुलेशन ऑफ इरेज द प्रीवियस सिमुलेशन, यानी पुराना कोई भी सिमुलेशन कर दिया हो उसे इरेज करने के लिए ये से हटा दो। एंड क्लॉथ फोर्सेस में जाके वी कैन सेट दिस विंड प्रेशर शुड बी ऐड ऑन एंड लिस्ट, देन सिमुलेट लोकल वंस अगेन। तो अब ये कर्टन बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो गया। अब सेम केस with this side even, cloth, add object, box that would be collider body, plane that would be a part of cloth, ध्यान रखना प्लेन को क्लॉथ जरूर बनाना है, then say okay। then क्लॉथ के ऊपर के ग्रुप्स इट्स प्रिजर्व, प्रिजर्व होने के ठीक बाद सिमुलेट लोकल, इसको भी इसके अंदर भी हमें क्या करना है, फोर्स ऐड ऑन द सेम। नाउ रिपीट रीप्ले एंड देन सी द थिंग। ये कर्टन भी वहीं सोफे के साथ रुक गया। बस अब कैमरा 4 के साथ इसका प्रीव्यू एक बार चेकआउट करो। नाउ अंदर लाइट पास होनी बंद हो चुकी होगी, क्योंकि अंदर लाइट पास हो रही थी बिकॉज ऑफ दीज कर्टन्स वाज नॉट देयर। नाउ अब रेंडर करके देखते हैं इसका प्रीव्यू विद लोकल प्रीव्यू, और लोकल प्रीव्यू किसका, कैमरा 4, एंड देन सी द थिंग अंडर देयर गुड कंट्रोल। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है सबको, राइट। तो इसी के बेस पर यू कैन डिजाइन सो मेनी गुड टाइप ऑफ विजुअल्स वेल। अब मेन है इस दीवार का कलर जो है, इसे चेंज करोगे तो आउटपुट बहुत ही अच्छी हमें मिल जाएगी। तो लास्ट पॉइंट इस दीवार का, गो टू पेरेंट। ये दीवार कौन सी है, ये वाली
टी रॉड के ठीक नीचे एक और पीवी रॉड और ऊपर एक होगी इंटीरियर रॉड, साइड वॉल एक और होगी यहाँ पर, इंटीरियर वॉल 2, इंटीरियर वॉल 3, इंटीरियर वॉल 4। तो 4 नंबर ये वाली होगी शायद, ये साइड वॉल है यही वाली। इसके ऊपर क्लिक, सेट नाउ दिस कलर टेक्सचर्स फॉर दिस पॉइंट एंड देन एडजस्ट द टेक्सचर। तो इसके अंदर का रिफ्लेक्शन हमें जनरेट करवाना ताकि सराउंडिंग का वॉल का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़ जाए ताकि लाइट्स का फ्लो हमें यहाँ पर दिख जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इस दीवार के ऊपर इन लाइट का रिफ्लेक्शन जनरेट हो चुका है, लेकिन हमें रिफ्लेक्शन जनरेट नहीं करवाना। इस प्रकार दीवार का कलर हमें थोड़ा लाइट कलर लेना है, लाइट क्रीम। कलर स्कीम विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल, यानी अगर कलर डार्क हो गया तो लाइट का फ्लो भी डार्क हो जाएगा। इसलिए इंटीरियर्स के जितने भी कलर्स होंगे लाइट एंड सोफिस्टिकेटेड कलर्स का इस्तेमाल होगा। आप जितने, मान लो अगर आप कोई ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जैसे एक शॉप का कंसेप्ट है, तो उसमें वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यही सेम चीज एक वॉशरूम का कंसेप्ट है तो उसमें ज्यादातर वाइटनेस एंड लाइट क्रीम कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर यही सेम एक बेडरूम का इस्तेमाल है तो वहां पर वाइब्रेंट कलर डार्क कलर में काउंट में जाएंगे। यानी हर एक एनवायरमेंटल हार्मोनियम का कंटेंट यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी मूड्स जिसे हम बोलते हैं कलर मूड्स। तो कलर मूड्स का पॉइंट उसी के हिसाब से चेंज किया जाता है ताकि जो इंटीरियर देखने वाला होगा दिस लुक्स मोर गुड एनफ, यानी उनके अंदर के विजुअल्स की बाउंस ऑफ लाइट बहुत अच्छी हमें रिसाइड होती हुई दिखाई देगी। तो इस बार देखो इंटीरियर की इस वॉल की वजह से दिस एरिया इज स्प्लिटिंग मोर एनफ गुड, तो इसका पॉइंट यहाँ पर छोड़ दो। डिफ्यूज रफनेस, रिफ्लेक्शन रफनेस ये दे दो 0.55। अब दीवार के कलर में फेडिंग बहुत अच्छी आ जाएंगी और बहुत बढ़िया कंसेप्ट ऑफ कलर हमें दिखाई दे जाएगा। तो अब इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखो इंटीरियर के फोर्स पॉइंट के ऊपर, तो यू विल गेट नाउ द गुड आउटपुट। इवन इसमें से जैसे हम बोल सकते हैं एक लाइट, फोव लाइट्स, उसका इस्तेमाल भी सकते हो। एक है फोव लाइट और एक है फोव लाइट। फोव लाइट लगती है नीचे की तरफ से और फोव लाइट लगती है सीलिंग के अंदर की तरफ से, तो 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। तो इसकी एक लाइट का इंटेंस हम यहाँ लगाने वाले हैं इसके ऊपर। तो लेट्स फाइनल लास्ट टच, इस ऑब्जेक्ट को वी कैन सेलेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिलेक्शन के बाद इसका एजेस का सिलेक्शन ले लोगे, यूवी मैपिंग, और नीचे है इसकी एजेस। इन एजेस को कर लोगे सिलेक्ट बाय रिंग ऑप्शन और क्लिक ऑन रिंग, देन मेक इट नाउ वन कनेक्ट। ये कनेक्शन दिया है कुछ पर्पस के लिए, एक कनेक्ट। तो इस कनेक्ट को हम यहाँ पर उठा के ले जाएंगे। ये देखो यहाँ पर सेंटर में कनेक्ट दिख रहा होगा ये ना, तो इसका कनेक्शन बनाओगे रिंग के साथ, यानी रिंग। So this ring is going to be calculated accordingly. Hello. हाँ मैम, और इसी का रिंग लिंक हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक रिंग लिंक ले लिया, इसके अंदर क्लिक ले लिया, इसके अंदर का भी, और ये पॉइंट मेरे को यहाँ पर मिलेगा। इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाओ यहाँ। ये मैंने क्यों लगाया इसका रीजन अभी समझ में आएगा। इसकी एक सिलेक्शन निकालोगे खाली इसी की, इसे हल्का सा पॉइंट निकालोगे आगे, डेप्थ यानी एक्सट्रूड, मर्जी से हल्का सा, ज्यादा नहीं बस। और जब ये निकल जाए पॉइंट पे तो इसके नजदीक जाकर के इसकी प्रॉपर्टी को चेकआउट करेंगे, नजदीक जाकर। So this lower boundary we can take under the selection. Use now its small inset. Inset लोगे by polygon. और इसको सिलेक्ट कर दो, ये वाला, ये सिलेक्ट करना है नीचे का हिस्सा। इंसेट बाय पॉलीगन और इसे कर दो कम।
और बस इसके ऊपर लगा दोगे आईडी, वो आईडी दैट कैन बी चेंज। यहाँ पर ले लोगे 16 दैट कैन बी 17। इस 17 आईडी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट assign that material and then set one more ID 16 add on 17 के ऊपर select V-Ray material, then this V-Ray material that may change into यहाँ पर change into V-Ray light material। नहीं, ये प्रॉपर दिखेगी। ये देखो, इसका इंटेंस हम यहाँ पर चेंज करेंगे कुछ अलग अलग। ये देखो, अब ये दिखेगी प्रॉपर लाइट। अब एक बार इसको रेंडर में कर देखते हैं। कैमरा ऑन 4। अब एक बार यहीं पर रेंडर करके देखो, कैमरा 4 का रेंडर। तो देखोगे ये नीचे लाइट हल्की सी ग्लो करती है, मुझे दिखेगी जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो मटेरियल में चलते हैं ना, मटेरियल इस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ बढ़ाना शुरू करो और उधर प्रीव्यू में देखते जाओ, आउटपुट हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी। उधर देखो ना, ग्लो लाइट विल एक्टिवेटेड ओवर दिस रिसेप्शन बॉटम। ठीक है राइट? ये चीज क्लियर होगी राइट? यानी इसकी इंटेंसिटी हमें बढ़ानी है और आउटपुट बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो आज फिलहाल इसी के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो, कोई डाउट लगे दोबारा पूछना चाहो। किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो दे में आस्क फॉर। किसकी रह गई? ओके, अटेंडेंस किसी की रह गई है तो बोल सकते हैं। सर मेरा लगा दीजिए। मैं एक बार दोबारा